जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज आप ये विशाल समूह जो देख रहे हैं, इतने सारे लोगों का हुजूम यहाँ आया हुआ मिनी सचिवालय के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती समारोह मनाने के लिए। जन्म समारोह मनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे, जिसमें कि मुख्य अतिथि निशांत कुमार यादव जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं गुरुग्राम के, उन्हें आना था, वो नहीं आए किसी कारणवश से। लेकिन इस कार्यक्रम में अन्य अतिथिगण आए हुए थे, जिसमें कि मुख्य रूप से काफ़ी सारी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और साथ ही यहाँ पर आकर बाबा अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की युवाओं को प्रेरणा दी गई थी। यह खबर आप हमारे साथ देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कार्यक्रम के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और काफ़ी दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब का 132वां जन्म महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि जो जन्मदिन था बाबा साहब का 14 तारीख को था, लेकिन लोग उसे बाद में मना रहे हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक बाबा साहब ही पूरी दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हों का जन्मदिन और जयंती हमारे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है और एक दिन नहीं पूरे 30 दिन मनाई जाती है। निशांत जी, आप जो गाना गाते हैं, किससे प्रेरणा मिली आपको ये गाना गाने की? कैसे आपको लगा कि आप एक सिंगर बन पाएंगे इतने अच्छे, और क्या आपको उम्मीद थी कि आपका जो गाना है वो सबसे ज़्यादा इतना हिट हो पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी। इस गाने के लिए एक बार यूट्यूब ने गाना डिलीट भी कर दिया था, मेरा इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट भी ख़त्म कर दिया एक बार। और ये गीत जो था मेरे पापा जी ने लिखा था, नीला झंडा लहरा दो सारे जान में, तुम सोच समझ के छेड़ो भारत के संविधान ने। तो इसमें जो सारी मेन बात की गई है वो संविधान के लिए बात की गई है और जो हमारा बहुजन समाज सोया हुआ है अपने बहुजन समाज के लिए बात कही है। तो इसी के लिए बोला था, संविधान के लिए गाना बनाया था। तो इसी वजह से सोशल मीडिया से ये सॉन्ग एक बार डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर दोबारा अपलोड हुआ। उसके बाद ये गाना एक साथ ही, मेरे को भी नहीं पता चला, रात में इतना वायरल हो गया। जैसे कि कहा जाता है कि जब आप उन्नति के शिखर पर जाते हो तो एक बार आपको डाउनफॉल देखना पड़ता है, तो सेम वही कहानी आपके साथ में हुई है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को जिन्होंने इतना प्यार दिया आपको कि 17 मिलियन व्यूज आपके गाने पर रातों रात आ गए? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी दर्शकों को। और मेरे काफ़ी सॉन्ग्स हैं जो कि निशांत म्यूज़िक यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आते हैं। जैसे इस सॉन्ग को प्यार दिया, ऐसे ही सारे मेरे जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं सभी को प्यार दें। ऐसी मैं मिशन के लिए काम करता रहूँगा, बाबा साहब के गुणगान करता रहूँगा, जगह जगह बाबा साहब का प्रचार करता। बाबा साहब की जीवनी से कुछ संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब की जीवनी से मैं यही संदेश करना चाहूँगा कि आज की टाइम में जो हमारी जनरेशन है कि बाबा साहब को जितना पढ़े उतना ही कम है। बाबा साहब को पढ़ने से हमें अपने फ्यूचर की प्रेरणा मिलती है और बाबा साहब को पढ़ेंगे, जितना हम बाबा साहब को पढ़ेंगे उतना ही हम अपना अच्छे से फ्यूचर सेट कर सकते हैं, उतने ही हम संघर्षों से लड़ सकते हैं। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, पूरे देश में बहुजन समाज से ही नहीं पूरे समाज से ये कहना चाहूँगा, हमें अपने हक के लिए लड़ना है तो संविधान को पढ़ना जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे नवोदित कलाकार पर अपने जो करियर है वो बनाना चाहते हैं, उसको देखते हैं कि हमारा करियर यूट्यूब से बने, यूट्यूब से इनकम हो हमें, तो क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूब से देखो, हमारा मोटिव यूट्यूब से इनकम का मोटिव कोई नहीं है। ये तो बस सभी का प्यार है जो आज काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने चैनल पे और सभी के आशीर्वाद से 5 यूट्यूब चैनल है, खुद का म्यूज़िक स्टूडियो है। ये तो बस हम बाबा साहब के प्रचार के लिए, मैं रोहित भैया से भी कह चुका था जिन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है, पूरी गुड़गांव की टीम ने, कि हमने अपना जीवन ही बाबा साहब के मिशन के लिए कुर्बान किया हुआ है। देखिए, मेरा नाम है राम किशोर दयाल। वैसे लोग मुझे अधिकतर 90% राम प्रधान के नाम जानते हैं जी। और कार्यक्रम की जो बात आप कर रहे हैं, ये जो पीछे हमारे पीछे जो बहुत भव्य
विशालकाय और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्म महाजन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो पिछले साल इसकी शुरुआत की गई थी गुड़गांव के अंदर। ये कोर्ट, जो गुड़गांव का कोर्ट है, उसमें वकीलों की पार्किंग के ग्राउंड में किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम लोग टुकड़ों में बटे होते हैं, कि टुकड़ों में ना बट के हमें एकजुटता का परिचय देना चाहिए और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाहिए। लगभग कितने लोग यहाँ पर आए? लोग तो बहुत थे, मौसम खराब होने की वजह से ये पूरी कुर्सियाँ भरी हुई थी और ये मौसम खराब, आंधी तूफान आया, उसकी वजह से लोग निकल गए, वरना यहाँ हजारों की तादाद में लोग थे और बड़े उमंग और उमंग के साथ यहाँ पे गाँवों से बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, तावड़ू से, सोना से, रेवाड़ी से, पूरे गुड़गांव के कोने कोने से, फरकनगर से। ऐसा नहीं है, बहुत लोग आए क्योंकि उत्साह है लोगों के अंदर। देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश की जनता को हम ये आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि इस भारतवर्ष के अंदर अगर कोई भी दबे कुचले समाज का उदय करने वाला, अगर कोई भी भगवान रूपी, जो इंसानी रूपी, जो भगवान जिसको कहते हैं, हक और अधिकार देने वाले, वो भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, जो दबे कुचले समाज को समानता का अधिकार अपने संविधान के अंदर देकर गए हैं, जो अभी तक किसी भी सरकार ने आने के बाद उसको पूर्णतः लागू नहीं किया है। और हमारा सब पूरे देश के लोगों से कहना है कि एक, वो कहते हैं ना कि बिखरी हुई झाड़ू तो कूड़ा बन जाती है, बिखरी हुई झाड़ू कूड़ा बन जाती है, और जब वो एक सूत्र में, एक धागे में बन जाती है तो वो कचरे को साफ कर जाती है। तो बाबा साहब अपने 3 स्लोगन में हमें संदेश देकर गए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। मेरा कहना मानना यह है कि जब बाबा साहब ने जो पहला मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, आप शिक्षित बनो, और जब शिक्षित बन जाओगे तो आपके अंदर इतनी सूझबूझ आ जाएगी कि आपको एक साथ रहने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। और जब एक साथ रहने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, एक साथ जुड़ जाओगे, तो शायद संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ एक झुंड में एक तरफ चलने की जरूरत होगी, जो सत्ता को काबिज करने का इशारा बाबा साहब करके गए उंगली से संसद की तरफ। वो हमें बहुत जल्दी 21वीं सदी जो अभी चल रही है, बाबा साहब उसको कहकर गए कि 21 सदी बहुजनों आपकी है, यानी कि हमारी है। तो आप पूरा प्रयास ये देश के कोने कोने में नौजवान, ऊर्जावान जो नौजवान कार्य कर रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग दिशा निर्देश देकर गए हैं, आज हमारे नौजवानों ने उनको अडॉप्ट किया है, उन पर चलने का संकल्प लिया है, जिसका परिणाम आपके सामने गुड़गांव जैसे शहर में एक भव्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे बात करने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज गुरुग्राम के राजीव चौक है, जो हमारा ये हाईवे के पास राजीव चौक है, मिनी वाले पास में, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ बनाई गई है। ये पिछली बार भी बनाई गई थी और अब की बार भी बनाई गई थी। तो कैसा अनुभव आता है अंदर से कि मतलब इतने बड़े पैमाने पर ये जयंती मनाई जा रही है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज जो जयंती है बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है और आज बड़ा खुशी का माहौल है। आज बाबा साहब के अनुयायी सारे यहाँ इकट्ठे होकर बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं और अपने जो महापुरुषों की विचारधारा उसको घर घर तक फैलाने का काम कर रहे हैं। आप अठावले जी की पार्टी से हैं, तो क्या विचारधारा है उनकी आप हरियाणा में लेकर के आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार में मंत्री है माननीय रामदास अठावले जी, उनका जो लक्ष्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महापुरुषों का जो सपना पूरा करने का लक्ष्य है, उसके साथ वो काम कर रहे हैं। और माननीय अठावले साहब, मैंने पहले ऐसे मंत्री देखे हैं कि उनके रात को 12 बजे आप उनकी कोठी पे चले जाओ, वो कार्यकर्ता की सुनते हैं, कार्यकर्ता का काम करते हैं, वो सभी का आदर सम्मान करते हैं। मैं इसलिए अठावले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ऐसे नेता हमारे बीच में हैं। आज का कार्यक्रम जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी है उसके बैनर तले मनाया जा रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म पूरे भारत में पूरा अप्रैल महीने में मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में आज ये जन्मदिन मनाया जा रहा है कि भाई बाबा साहब के विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोग जानें, समझें और इस भारत में इस तरह से हर आदमी को आगे बढ़ने का अवसर बाबा साहब ने जो दिया है उसके बारे में बताया जाए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए शिक्षा का जो महत्व है
उसके ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है कार्यक्रम में, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले इसके बारे में समझाया जा रहा है। अच्छे अच्छे वक्ता आज जो बता रहे हैं कि भाई इस भारत में जो बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन वंचित समाज को आगे बढ़ाने में, जागरूक करने में लगा दिया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई हमें सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो जयंती तो बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है जिसे आज लेकिन जयंती को लौट कर जब जाओ साथियों, बाबा साहब ने जयंती मनाने के बाद जो 300 सबसे जो बड़ी बात है उसमें वो भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने दिया है कि भाई बाबा साहब के संविधान के अनुरूप और मैं ये आपसे गुजारिश सभी युवाओं को या सभी भारतीयों को चलना चाहिए। और बाबा साहब का संविधान ऐसा नाम ही लिखा है गाँव संविधान क्या कहें, ऐसा परम पूज्य ग्रंथ है वैसे ही सभी लोग समान रूप से भारत को यदि उसको वास्तव में ग्रहण करें पढ़ करके तो भारत निश्चित तौर पर विश्व में सबसे अग्रणी देश बन सकता है। बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे और अगर स्कूल बर्बाद हो गया। धन्यवाद। आज यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बड़े बड़े यहाँ पर आज हमारे बीच में माननीय विराजमान हो जाए और मंच को थोड़ा सा खाली करें और उन वीडियोस को आप पोस्ट करें। देखिए कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल होगी। आप इन जितनी भी वीडियोस बनी है अभी ये जो मैंने बनवाई अभी, आप उनको पोस्ट करें और हमारे यहाँ से भी हैंड ओवर लें और उन वीडियोस को शेयर करें। और बहुत बहुत प्रोफेसर सुमेधा दानी जी को शील्ड देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा।